लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां देश भर में लागू हुआ भारतीय न्याय संहिता कानून। बीएनएस के तहत बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर। अमरोहा के थाना रेहरा पर भी बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी सीआरपीसी की कई धाराओं में बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी 1 जुलाई से नया कानून जो है वो लागू हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में भारतीय न्याय संहिता कानून लागू हुआ है और बीएनएस के तहत बरेली में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, पहली एफआईआर दर्ज हुई है। अमरोहा के थाना रेहरा पर भी बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, जानकारी चाहेंगे, जो नया कानून लागू किया गया है इसके तहत जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें कि आप देश में पूरे कानून लागू हुए हैं, उसी को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अमरोहा की अगर बात की जाए, अमरोहा है, बरेली है, उसके बाद में एनसीआर में 3 एफआईआर आज दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं देखिए, ये लगातार जिस तरह से कानून नए जो लागू होने थे 1 जुलाई से, वो आज लागू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसी को लेके आज 3 एफआईआर हो गई है, बरेली, अमरोहा और एनसीआर में 1 एफआईआर दर्ज हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीएनएस का जो मामला था उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी जागरूक हो रही है और कहीं ना कहीं कल डीजीपी ने ये आदेश भी दिए थे कि जो पुलिसकर्मी थानों में है वो कहीं ना कहीं बुकलेट लेके रखे कि नए कानून जो आए हो उसको जो लागू किए गए उसमें किस तरह के संशोधन है, उनको भी कहीं दिक्कत ना हो। तो उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में आज 3 एफआईआर जो हुई है वो नए कानून के तहत हुई। जी दिव्य जी राशिद, लोगों का क्या कुछ कहना है इस नए कानून को लेकर जो बदलाव किया गया है, और क्या लोग जागरूक हैं इसे लेकर? देखिए, आपको बता दें कि कुछ पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। वहीं अगर नए कानून की अगर बात की जाए तो आम जनता उसको देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी में इतना फर्क नहीं पता है। आम जनता तो जब थाने पे जाती है किसी मामले को लेकर, उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज होती है तब उसको जानकारी ये मिलती है कि एफआईआर इस धारा में हुई। तो आम जनता जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग बुकलेट लेके बैठिए थाने चौकियों पे, क्योंकि नई धाराओं में जिस तरह से अगर मान लीजिए अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं को भी अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। आप उसको धाराओं को बताइए किन किन धाराओं में क्या क्या बदलाव है, किस तरह के बदलाव है, बीएनएस में किस तरह से एफआईआर लिखी जानी चाहिए और क्या क्या इसके नियम है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अभी आगे भी धीरे धीरे जानकारी लोगों को मिलती रहेगी। जी राशिद, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की, जहां मानसून की पहली बारिश से ही शहर डूब गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। गंदे पानी से निकलने पर मजबूर हुए हैं लोग। 1 घंटे की बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। नालों की सफाई न होने से गलियों में पानी भर गया है। एक तरफ गर्मी से निजात मिली है तो दूसरी तरफ अब लोगों के सामने जल भराव की समस्या है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 1 घंटे, महज 1 घंटे की ही बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। क्योंकि हर बार की तरह कहा जाता है कि मानसून से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, सफाई नालियों की जाएगी जिसकी वजह से जल भराव ना हो। लेकिन 1 घंटे की बारिश ने ये साबित कर दिया है कि एक बार फिर प्रशासन की तैयारियां, व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई हैं और लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जलभराव की समस्या महज 1 घंटे की बारिश से ही उत्पन्न हो चुकी है। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इब्ने, अभी प्रॉपर मानसून शुरू नहीं हुआ है, महज 1 घंटे की बारिश में इस तरीके से जलभराव कानपुर में हो गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही थी इससे पहले कानपुर में? संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें, ये मानसून की पहले की तस्वीरें हैं कानपुर से, जहां पर अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है तब ये हालात है। क्योंकि लगातार कानपुर की यहाँ पर महापौर प्रमिला पांडे लगातार अधिकारियों को निर्देशित करती आई हैं। उनके साथ बैठकों का दौर चलता रहा, जिसमें उन्होंने सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि साफ सफाई जो है वो बरतनी होगी और यहाँ पर नालियों की साफ सफाई करनी होगी, ताकि कोई व्यवस्था यहाँ पर खराब ना हो मानसून के समय पर। लेकिन लगता है कि महापौर के जो निर्देश है, महापौर की जो बातें हैं, उनको अनसुना अधिकारियों ने किया है और यही वजह है कि एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम में खामी पाई गई है। ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से सड़कों में पानी भर गया है
और ये महज 1 घंटे की बारिश की तस्वीर है। 1 घंटे के बाद जो तस्वीरें हैं उसमें देखा गया कि कारें जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आई। लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। नालों की सफाई न होने से गलियों में पानी भर गया है। एक तरफ गर्मी से निजात मिली है तो दूसरी तरफ अब लोगों के सामने जल भराव की समस्या है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कानपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर महज 1 घंटे की ही बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। क्योंकि हर बार की तरह कहा जाता है कि मानसून से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा, सफाई नालियों की जाएगी जिसकी वजह से जल भराव ना हो। लेकिन 1 घंटे की बारिश ने ये साबित कर दिया है कि एक बार फिर प्रशासन की तैयारियां, व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई हैं और लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलभराव की समस्या महज 1 घंटे की बारिश से ही उत्पन्न हो चुकी है। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इब्ने, अभी प्रॉपर मानसून शुरू नहीं हुआ है, महज 1 घंटे की बारिश में इस तरीके से जलभराव कानपुर में हो गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही थी इससे पहले कानपुर में? संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें, ये मानसून की पहले की तस्वीरें हैं कानपुर से, जहां पर अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है तब ये हालात है। क्योंकि लगातार कानपुर की यहाँ पर महापौर प्रमिला पांडे लगातार अधिकारियों को निर्देशित करती आई हैं। उनके साथ बैठकों का दौर चलता रहा जिसमें उन्होंने सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि साफ सफाई जो है वो बरतनी होगी और यहाँ पर नालियों की साफ सफाई करनी होगी ताकि कोई व्यवस्था यहाँ पर खराब ना हो मानसून के समय पर। लेकिन लगता है कि महापौर के जो निर्देश है, महापौर की जो बातें हैं, उनको अनसुना अधिकारियों ने किया है और यही वजह है कि एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम में खामी पाई गई है। ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से सड़कों में पानी भर गया है और ये महज 1 घंटे की बारिश की तस्वीर है। 1 घंटे के बाद जो तस्वीरें हैं उसमें देखा गया कि कारें जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आई। लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी ने नवागत चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां परिवहन निगम की पिंक सेवा बस और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगी की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस चालक की जांच शुरू कर दी है। ये आज ही रात में, आज मतलब 30/1 मतलब 1 जुलाई की रात 2:15 बजे एक जौनपुर से के तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा था जिस पे 2 लोग थे और उधर ही से एक रोडवेज बस आ रही थी। तो पीछे से यह दियरा ओवरब्रिज के पास टक्कर मार दिया, जिससे तत्काल मौके पे ही ट्रैक्टर पे सवार दोनों की मृत्यु हो गई। और इसमें ये दोनों लोग में से एक लोग अखिलेश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और दूसरे राहुल रायबरेली के रहने वाले हैं। इनके परिजनों को सूचना दी गई है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। और राजेश जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। राजेश, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, वजह क्या सामने आई है एक्सीडेंट के पीछे? जी, पूरा मामला बताना चाहूंगे। कल देर रात करीब 2 बजे लमसम लम्बो कोतवाली बाईपास में दियरा रोड के पास का है मामला, जहां बीती रात परिवहन निगम की पिंक सेवा बस जो कि बनारस से लखनऊ की तरफ जा रही थी और उससे ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगी की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। दोनों मृतकों को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतकों की पहचान शाहजहांपुर के रहने वाले अखिलेश और रायबरेली के रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। क्या इसके अलावा कोई और जानहानि हुई है? नहीं, देखने की अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और वही बात करें अगर बस की, उसमें भी जो है आगे का जो हिस्सा है पूरी तरह से खराब है, लेकिन और कोई
प्रकार की जनहानि का कोई मामला सामने नहीं है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, देवरिया में डीएम और वकीलों के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां आज वकीलों ने आंदोलन करते हुए डीएम की शव यात्रा निकाली और कचहरी चौराहे पर पुलिस से नोकझोंक के बीच डीएम का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि वकीलों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर ये भी डीएम के स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। तरीके से हो रहे सड़क निर्माण के को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे और जिलाधिकारी द्वारा हमारे साथ और जो गई कमेटी थी उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया, उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज उनका जिलाधिकारी का पुतला दहन किए हैं और ब्रह्मभोज भी करेंगे जब तक इसका माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानांतरित नहीं करते। क्या शव यात्रा निकाली गई? जी, शव यात्रा निकाल करके हम लोग ले जा करके चौराहे पर। वहीं श्रावस्ती में मॉनसून की पहली बारिश में एक नाला भरभराकर जमीन में धंस गया, जिस पर अब स्थानीय लोगों ने भिंडगा नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि नाले का निर्माण कुछ दिन पहले ही हुआ था। अब स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से जांच कराकर दोबारा से नाले का निर्माण करवाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद भिनगा के तहत जो नाले का निर्माण हो रहा है वो पूरे नगर पालिका परिषद भिनगा का जल निकासी का मुख्य नाला बन रहा है, कोई नाली नहीं बन रही है और उसमें मानक विहीन कार्य हो रहे हैं। एक तरफ शटरिंग खुल रही है, एक तरफ वो गिर रहे हैं, लेकिन पूर्व में ही मैं इसकी शिकायत में कर चुका हूँ, लेकिन किसी अधिकारी या प्रशासन के द्वारा ध्यान अब तक इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि जांच टीम जो है गठित हुई या नहीं हुई। अब आगे जांच का विषय है कि हमारे पत्र पे कितना संज्ञान लिया जाता है। हमारी उत्तर प्रदेश की इस सरकार निहायत ही एकदम ईमानदार सरकार में नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ अधिकारी व कर्मचारी हमारी सरकार को मतलब बताते हुए सरकार की बदनामी कराने पर दिन प्रतिदिन असल में तुले हैं। नगर पालिका परिषद का तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। अभी आप देख लीजिए खैरी मोड़ से लेकर के और जल निगम तक, जल निगम ऑफिस तक नाले का निर्माण हो रहा है। आप उसका जो मानक है, मानक के विपरीत कार्य हो रहा है, काम होते ही वो गिर जा रहा है। अभी कल हमने फेसबुक पे महानुभाव ने एक वीडियो डाल रखा था, उसको मैंने देखा कि एक तरफ नाली बन रहा है और दूसरी तरफ वो गिरता जा रहा है, लेकिन न किसी प्रशासन की नजर पड़ रही है, जिला अधिकारी कार्यालय समीप होने के बाद भी न उसको कुछ ध्यान दिया जा रहा और न जिलाधिकारी महोदय द्वारा उससे कुछ। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा मामला सामने आया है? नाली का निर्माण कितने दिन पहले हुआ था और वजह क्या सामने आ रही है इसके गिरने के पीछे? हाँ बिल्कुल बता दें, ये नाली का निर्माण अभी बीते महीने में ही हुआ था। अभी कहीं कहीं काम जो है वो खत्म भी नहीं हुआ है, कई एरिया में जो है वो खत्म हो चुका है काम। और पहली बारिश श्रावस्ती में मानसून की हुई, उसके बाद में जो नाली का जो निर्माण हुआ था वो भरभरा के गिरने लगा और तमाम सारे जो कर्मचारी थे उनको यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने संपर्क किया और शिकायत की। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा अतुल, यहाँ पे वजह क्या है कि मॉनसून से पहले इस नाली का निर्माण हो रहा है? क्योंकि पहले ही कहा जाता था कि मॉनसून से 2-3 महीने पहले तैयारियां कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब मॉनसून शुरू होने वाला है तब आधी नाली का निर्माण हुआ है, वो भी गिर गया। हाँ बिल्कुल, अभी कई एरिया में नाली का निर्माण हो ही रहा है, कई स्थानों पर लगभग नाली का निर्माण जो है वो खत्म हो चुका है और इसमें घटिया मटेरियल उपयुक्त होने के कारण ये बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो कई अधिकारी ऐसे थे जिनसे बात नहीं हो पाई। हमने नगर पालिका अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया अभी तक इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि वो लगातार नगर में भ्रमणशील रहते हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पर भी वो आरोप कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने जानने वाले ठेकेदारों से काम करवाते हैं, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार की जो खेप है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए।
बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में होमगार्ड की पिटाई के मामले में पीड़ित के साथियों ने थाने में यहां पर प्रदर्शन किया और थाने को घेर लिया। बाकी होमगार्ड्स ने पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 60 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। अब थाने पहुंचे होमगार्ड्स ने गिरफ्तारी न होने तक ड्यूटी न करने की चेतावनी दी है। क्या नाम है साहब? बिल्कुल तत्ती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खेत के धार के मतलब रात भी ऐसी बात कर रहे हैं। पुलिस में टाइम नहीं है, टाइम नहीं, पुलिस तो खाल लगी उज्जैन से भी लिखा है पुलिस तो बिल्कुल। कब टाइम होगा? पुलिस पे कब टाइम? मर जाते तो जब वो टाइम मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम HG 1666 बनित कुमार। अच्छा, आप आज होमगार्डों ने सभी ने थाने का घेराव किया, किस लिए किया है? ये क्या है, मुलजिम गाँव में घूम रहे हैं, कोई पुलिस कोई दबच नहीं दे रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कब तक घर ही नहीं गई है, मुलजिम घर पे घूम रहे हैं खूब खुलेआम। ये हमारा एक होमगार्ड है 1666 बनित कुमार, इसके साथ ये ड्यूटी जा रहा था छताई थाने, तो पहासू थाने में एक गांव पड़ता भैयापुर। इसके साथ 3 लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है, तमंचे से सिर भी फाड़ दिया और गिरा गिरा कर बहुत बजाया इसमें। आखिर क्या कारण है जो अभी तक दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ये पुलिस पकड़ नहीं रही दबंगों को बिल्कुल भी। दबंग घर पर डोल रहे हैं और फैसला के लिए बार बार इसके घर पे जा रहे हैं, लेकिन जब तक मुलजिम आरोपी नहीं पकड़ा